नमस्कार दोस्तों। कनाडा में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा पिछले काफ़ी समय से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। चाहे वो भारत का किसान आंदोलन हो, चाहे उस किसान आंदोलन को हवा देनी हो, चाहे वो खालिस्तान समर्थकों का मामला हो, कनाडा खालिस्तान समर्थकों का अड्डा है। मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत समय तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक पंजाबी मूल के कनाडाई सिख जिनका नाम रिपू दमन सिंह था और कभी वो बब्बर खालसा के हुआ करते थे। बब्बर खालसा एक आतंकवादी संगठन और जिसका जो खालिस्तान समर्थक है, और इसके अलावा रिपू दमन सिंह ने एक बार खालसा क्रेडिट यूनियन की स्थापना भी की थी। रिपू दमन सिंह का नाम आया था किसमें, जो एयर इंडिया का जो विमान था कनिष्क 1985 में दिल्ली से उड़ान भर के कनाडा जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ और वो अटलांटिक महासागर में गिर गया, जिसमें 391 लोगों की, मुसाफिरों की मौत हो गई। इसमें इनका नाम आया था, इनको सजा हुई, 4 साल ये जेल में रहे और अब खबर मिली है कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई टोरंटो में। तो टोरंटो वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं जहां इनकी हत्या हुई। देखिए, तो आपने देखा ये वो जगह है जहां इनको गोली मारी गई। तो रिपू दमन सिंह चर्चा में आए। अभी 2022 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मोदी की बहुत तारीफ की थी और कहा था आप सिख समुदाय के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ है और वो मिसाल वाकई बेमिसाल है। ये तारीफ की थी। और इसके बाद अब खबर मिली है कि उनकी हत्या कर दी गई। बीच में वो भारत भी आए थे, महाराष्ट्र भी गए थे, हैदराबाद भी गए थे, तीर्थ यात्रा पर आए थे। और बात यह है कि बीच में जब ये बरी हुए, उस घटना के बाद जब कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, 4 साल ये जेल में रहे, तब से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने फिर एक अभियान चलाया। कनाडा में जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं और उसमें शामिल जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनको उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अब भारत बदल चुका है, भारत में वैसा नहीं है, भारत में सिखों के लिए बहुत काम किया जा रहा है, भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है। और वो एक वहाँ के जो खालिस्तानी एलिमेंट थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये बात उनको पसंद नहीं है। अब मैं ये जो कहने जा रहा हूँ आपसे कि इसमें ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे निश्चित तौर पर मुझे लगता है, हालांकि अभी ये जांच होगी इसकी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का हाथ है। आईएसआई आजकल एक नई टेक्निक अपना रही है, हालांकि अपना तो बहुत समय से रही है, और वो अपने जो विरोधी होते हैं खासकर उनको वो सुपारी किलर से मरवा देती है, सुपारी देती है और उनको मरवा देती है। जब खालिस्तान का नाम आता है, खालिस्तान आंदोलन का नाम आता है कथित रूप से, तो आईएसआई से उसके तार जुड़ते हैं और आईएसआई इस वक्त कनाडा में पूरी तरह सक्रिय है। और वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत के जो लोग रहते हैं, जो बलूचिस्तान में जो आज़ादी की मांग उठ रही है, उनके वो लोग भी आईएसआई के निशाने पर हैं। आप याद कीजिए 2021 में एक बलोच एक्टिविस्ट जो 37 साल की थी, करीमा बलोच, उनका मर्डर कर दिया गया। 2016 में वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से निकलकर कनाडा में आई थी और निर्वासित जीवन जी रही थी। यहाँ वो बलोचों के मानवाधिकारों के लिए काम कर रही थी और उनका एक दिन संदिग्ध अवस्था में उनका शव कहीं पाया गया। बाद में पता चला कि इस घटना के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और ये खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है, ये इस वक्त मोदी
जो मोदी के प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के जो समर्थक हैं उनके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। और उसकी वजह साफ है, क्योंकि मोदी जो है उनको रास नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो ये करीमा बलोच थी, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, जिनको आईएसआई ने मरवाया, ये नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना करती थी। ये कहती थी नरेंद्र मोदी मेरे भाई है। शायद ये बात आईएसआई को चुभ गई, क्योंकि वो मानते हैं, पाकिस्तान सरकार मानती है कि कहीं ना कहीं भारत बलोच मूवमेंट को नैतिक समर्थन देता है। तो इस शक के आधार पर उनकी वो दुश्मन हो गई। इसी तरह से, क्योंकि ये जो रिपुदमन सिंह थे, ये भी मोदी के बड़े भारी समर्थक बन गए थे बाद में। शुरू में तो ये खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बम धमाकों में इनका हाथ था। जो एयर इंडिया का धमाका, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो उनकी जो घटना थी, वो एयर इंडिया का धमाका था, जो हुआ एयर इंडिया के विमान कनिष्क का, और जो कि बाद में हवा में फट गया था, जिसमें 391 मुसाफिर सवार थे, सबकी जान चली गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही अफसोसनाक घटना थी। और उसमें इनका नाम आया, फिर इनको सज़ा हुई, और लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर वो जो कनाडा में जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उनमें उनमें वो शामिल नहीं थे, बल्कि वो लोगों को समझा रहे थे कि इस आंदोलन से न जुड़ें, ये ठीक नहीं है। खैर, उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया गोली से। और अब ये माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ है, क्योंकि आईएसआई चाहती है भारत में आतंकवाद को नए सिरे से, जो खालिस्तान की मांग नए सिरे से चाहती है, वो उठे। और भारत में वो फंडिंग भी करती है इधर कई अन्य स्रोतों से। तो उसने पूरी तरह से भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है, भारत के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की है। और इसी सिलसिले में उसने एक तरह से, ऐसा माना जा रहा है कि रिपुदमन सिंह, जो कि खालिस्तान समर्थकों के बीच जाकर उनको समझा रहे थे कि वो ऐसा काम न करें, शायद आईएसआई को ये बात रास नहीं आई। और आईएसआई के एजेंट कनाडा में पूरी तरह से सक्रिय हैं, और जो वहाँ पर बलोच जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। उनके निशाने पर ऐसे लोग हैं जैसे करीमा बलोच, उनको मारा गया। अब रिपुदमन सिंह का नाम भी सामने आ गया। तो क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के कई कार्यों की खुलकर तारीफ की और कहा कि आप बेमिसाल हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद ये बात आईएसआई को नहीं पची, तो उन्होंने भी उनको रास्ते से हटाया और सुपारी किलरों के जरिए उनकी हत्या करवा दी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भारत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और भारत ने हालांकि इस मुद्दे को कनाडा में उनकी सरकार के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायुक्त ने वहाँ पर इसकी शिकायत की है और पर्याप्त कार्रवाई के लिए कहा है। लेकिन कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, वो कुछ इस तरह की सिरफिरी सरकार है कि वो ऐसे एलिमेंट के खिलाफ बड़ी नरम दिली दिखाती है जो वहाँ भारत विरोधी काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा, जब किसान आंदोलन हुआ भारत में, तो उनके जो बयान थे उस वक्त, आप याद कीजिए, जस्टिन ट्रूडो की, वो ऐसे थे जो भारत विरोधी माने जा सकते हैं। और उन्होंने किसानों, जो फर्जी किसान उस वक्त देश में आंदोलन कर रहे थे, उनका साथ दिया था। तो ये सिर्फ बताने का मकसद है। तो आप सोचिए इस विषय पर और अपनी टिप्पणी दीजिएगा। वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। नमस्कार।